नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की पूजा करने से जो है सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का एक ऐसा छोटा सा मंत्र जिसको पंचमी के दिन जपने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए हम जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से माता का स्वरूप है, क्या माता की कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। नवरात्रि के 5वें दिन जो है स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। सच्चे मन से माँ की पूजा करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। माता के पूजन से व्यक्ति को संतान प्राप्त होती है। स्कंद माता की भक्ति से सुख और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और माँ का ये स्वरूप दर्शाता है कि माता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। माँ भक्तों को अपने बच्चों के समान समझती हैं। माँ स्कंद की पूजा करने से भगवान स्कंद की पूजा भी स्वतः हो जाती है। स्कंद माता की पूजा के लिए जो रहता है, कंडे यानी गाय के गोबर के जो उपल रहते हैं उसमें जल आकर के घी से हवन करना चाहिए। और जो हवन सामग्री रहती है स्कंद माता की पूजन विधि में माता को जो है धूप दीप नैवेद्य इत्र रोली चढ़ाते हुए जो है गाय के उपल यानी कंडों में हवन करना चाहिए। उसमें बतासा, लौंग, पान, सुपारी, कपूर, गुग्गुल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा आदि अर्पित करने चाहिए हवन के स्वरूप में। और नवरात्र में इन सभी सामग्रियों को हवन में एक साथ मिला लेना चाहिए। उसके बाद जो है माता के जो इस मंत्र है, नवरात्रि के 5वें दिन जो है माँ स्कंद माता की इस मंत्र से पूजा करना चाहिए। जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं उसमें ओम ह्रीं सा स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का बोलते हुए आपको समस्त सामग्री चढ़ाना चाहिए। जैसे आपने पुष्प चढ़ाया तो ओम ह्रीं सा स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र से, इसी प्रकार इस मंत्र से जो है हवन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है माता की विशेष प्रसन्नता, कृपा, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य उन्नति की प्राप्ति होती है। माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं स्कंद माता। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की ही पूजा की जाती है। इसमें इन्हें कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कार्तिकेय का लालन पालन किया था। इस स्वरूप को माता पार्वती, महेश्वरी और महागौरी नाम से भी पूजा जाता है। स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय विराजमान हैं। इनकी 4 भुजाएं और इनके दाहिने की तरफ नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में, नीचे वाली भुजा में जो कि ऊपर उठी है उसमें कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है और इनका वाहन सिंह होता है। अब जानते हैं कि स्कंद माता की कहानी क्या है। भगवान की जो पुराण शास्त्रों में कथा मिलती है उसमें भगवान स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे और पुराणों में इन्हें कुमार और कार्तिक और शक्ति कहकर ही इनकी महिमा का वर्णन है। इनकी भगवान स्कंद का लालन पालन स्कंद माता ने किया था, इसीलिए इन्हें स्कंद की माता होने का गौरव प्राप्त है। माँ दुर्गा जी के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराण शास्त्रों में माँ स्कंद की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्तों को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक जो रहता है अलौकिक और तेज कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र करें और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने से साधक या भक्त को भवसागर से पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता विद्वान और सेवकों को पैदा करने वाली शक्तियां हैं और
पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी ये चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत नामक जो रचना थी वह भी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। तो इस प्रकार जब माता प्रसन्न होती हैं तो ज्ञान, धन और यश और विद्वत्ता के जो है भंडार खोल देती हैं। इस प्रकार से आप 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करिए इस विधि से, और जो मंत्र मैंने बतलाया है उस मंत्र का 108 उच्चारण करते हुए हवन कीजिए। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माता जी।